जीरो होना चाहिए। डी बराबर क्या होना चाहिए, जीरो। जैसा कि हम जानते हैं डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ आप बच्चे देखते हैं तो हमें मूल समान होने पर, तो x का जो मान है, तो ये कंडीशन है समान होने पर टी कैसा होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो हमारा जो x मूल निकालने का फॉर्मूला ये है प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब ये हमारा भाग क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये वाला भाग खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस बी अपॉन 2a। इस प्रकार से हमारा जो आंसर है ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या है, जीरो। तो ये प्लस माइनस जो है ये उस तरफ चला जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में हमें नहीं दिया हुआ है, एक्स का मान नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा मूल समान होंगे यदि। डी का वैल्यू पूछ रहा है, तो डी कैसा होता है, जीरो। तो हमें पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो होता है, तो इसको इस कंडीशन में ला के देखेंगे तो ये बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 4ac। इस तरह से हम देखते हैं बी स्क्वायर बराबर 4ac। तो ये आपका कहाँ है, पहले वाले ऑप्शन में है, तो आपका ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी के मूल वास्तविक एवं समान हो तो प्रत्येक मूल होगा। तो बच्चों ये जो मैंने करके आपको दिखाया है इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि मूल समान थे और समान होने पर डी क्या हो जाता है, जीरो, तो हमने जीरो लगा दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मूल पूछा था। यहाँ क्या पूछा है, मूल होगा, तो मूल क्या होगा, ये आपकी कंडीशन हो जाएगी माइनस बी अपॉन 2a। तो हमारा उत्तर हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a, यानी कि आपका ये उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ बोला है यदि x बराबर एक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर जीरो एवं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर जीरो का उभयनिष्ठ मूल हो तो ए और बी का मान ज्ञात करें। तो बच्चे जो ये आपका x का मान दिया हुआ है, ये x का मान जो हमें दिया है ये कैसा है, दोनों में कॉमन है, यानी ये इसको भी सेटिस्फाई करता है और इसमें भी करता है। तो इसका मान हम दोनों समीकरण में रख देंगे, ये हमारा एक समीकरण या दो है, तो हम क्या करने वाले हैं इसमें इसका मान दोनों समीकरण में रख देते हैं। तो हमारे पास हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 बराबर जीरो, ये एक समीकरण हो गया। इसमें एक्स का मान क्या लगाते हैं, 1, तो हो जाएगा ए इंटू 1 स्क्वायर प्लस ए मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 बराबर जीरो। ये आपका हो जाएगा ए प्लस ए प्लस 3 बराबर जीरो, 2a बराबर 3, a बराबर हो जाएगा 3 अपॉन 2। एक हमें a का मान मिल गया। अब इसी का मान, यानी ये जो रेड कलर में बॉक्स बंद कर रखा है, इसी का मान समीकरण इसमें रख देंगे, इससे b का मान निकल आएगा। तो यहाँ देखिए बच्चे इसी में हम रख देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर जीरो, एक्स बराबर क्या, एक रखने पर। ये आपको हल नहीं करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप डायरेक्ट आंसर पता है तो हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस बी बराबर जीरो, और बी बराबर हो जाएगा माइनस 2। और हमें क्या पूछा है, ए बी, ए बी का मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा माइनस 3। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास इस प्रकार से जो हमारा उत्तर आने वाला है, हाँ बच्चों यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, -3 और ये -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, प्लस का 3। इस प्रकार से हमारा ये उत्तर हो गया आपका √3। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो बच्चों द्विघात समीकरण वही होता है जिसका की घात क्या हो, 2 हो।
तो हम देखते हैं कि इसे सॉल्व करके देखते हैं, नॉर्मली पता चल जाता है तो ठीक है। यहाँ हम ये देखने वाले हैं, इसमें द्विघात नहीं है, ये नहीं हो सकता। इसमें द्विघात है, ये हो सकता है। इसमें द्विघात है लेकिन ये मल्टीप्लाई करने पर इससे ये कट हो जाएगा, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। ये भी जो हम इसको नीचे जब इसका वर्गमूल सॉरी एलसीएम लेके करेंगे तो x की घात 4 आ जाएगी आपके पास मैक्सिमम, तो इसको भी हम द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट देखते हैं, ये द्विघात समीकरण सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 का विवेचक शून्य है। विवेचक का मतलब बच्चों हमारे जो लिखा हुआ अपनी किताबों में वो विविक्त कर है, तो विविक्त कर बराबर डी होता है। तो डी अगर 0 है तो समान मूल बी का मान होगा, यही होगा बच्चों, ये लिखा हुआ है माइनस बी अपॉन 2a, तो ये माइनस बी अपॉन 2a, तो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये है ये आपका माइनस का है, देखिए बी का मान कैसा है, माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा हुआ ऑलरेडी, तो एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। अंतर समझ गए बच्चों, क्योंकि अगर यहाँ माइनस नहीं होता तो आपका ये माइनस में ही उत्तर हो जाता, तो आपका ये हो जाता बी उत्तर। लेकिन हमने देखा कि यहाँ माइनस लगा हुआ है और जो ये उत्तर लिखे हुए हैं इस थोड़ी हिंट मिल जाती है, तो आप इसको विशेष ध्यान से करें और सावधानी पूर्वक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास है, यहाँ बोला है ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको मूल होंगे, मूल का मतलब यह है कि आपको x के बारे में पूछा जा रहा है, x का मान क्या होगा। तो बच्चों पहले तो q को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये आपका हो जाएगा, जब q हमारा दूसरी तरफ जाएगा तो ये आपको हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर, और हमें x की ज़रूरत है तो x यहीं रह जाएगा और ये वाले दोनों दूसरी तरफ डिवाइड में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ए स्क्वायर पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर में, और हमें केवल x की जरूरत होती है, तो अंडर रूट क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर पी स्क्वायर, इन सब के रूट हट जाएंगे, तो x बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन ए पी। तो ये आपका उत्तर हो गया। तो ये आपका उत्तर किससे मैच कर रहा है, ये आपका डी से मैच कर रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ बच्चों हमें मूल पता करना है, तो मूल की स्थिति में क्या है, हमें x का मान निकालना होता है। कभी भी आपको बोला जाए कि मूल पता करना है, तो यानी कि हमें x का मान पता करना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0 के मूल होंगे। तो हमें इसको लिख लेना है, ये आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 48 बराबर 0। तो x को सेपरेट करना है, तो पहले हम x को अलग करते हैं, x वाले गुणांक को जो पूरे को, ये 48 उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस हो रहा है और सब ऐड हो जाएगा। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो यहाँ क्या करेगा डिवाइड 48 अपॉन 3, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये 1 जा और ये आपका 6 जा। अब x का मान चाहिए तो अंडर रूट 16, तो x बराबर प्लस माइनस 4, जो कि 16 किसका वर्ग होता है 4 का। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा आंसर है, ये देखिए -4 और +4। इस प्रकार से हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा सी। बच्चों ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको स्क्रीनशॉट आप लेके इसको बार बार देख सकते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट आ सकता है। हालांकि ये भी इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं आपको बता देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। इसको भी सेम वैसे ही करना है, जैसा कि एक्स स्क्वायर अपन 4 है, इस 4 को उधर डिवाइड कर देंगे। हमें एक्स का मान तो पता करना होता है, एक्स को अकेला करना है, यानी कोई वेट मशीन है जिसका हमें वजन करना होता है, तो पूरे परिवार को हटा देंगे, जिसका वेट करना है सिर्फ उसी को रखेंगे। तो हो जाएगा 9 × 4 36 हो गया, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 36 हो जाएगा, यानी वर्गमूल निकाल दिया है। 9 का वर्ग 3 और 4 का 2 और 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो ये आपका 6 हो जाएगा केवल 36। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा सी। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा सी।
मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपके क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है समीकरण 7x² + 8 = 36 के मूल ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें दूसरा एक्स तो है नहीं, सिंपल एक एक्स है, वो भी घात 2 है, उसको अकेला कर देंगे इसे, और हम इसको आगे भेज देंगे तो ये हो जाएगा 7x² बराबर 36 - 8। तो ये 16 में से 8 गया 4, और यहाँ आपका बचा 24। ये आपका x² / 7। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारे पास, सॉरी बच्चों, यहाँ 8 बचेगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, 28/7। तो x² कितना हो जाएगा 4। अब x का स्क्वायर रूट 4 हो गया, तो ये x बराबर कितना बचा 2, प्लस माइनस, यानी कि दोनों आंसर पॉसिबल है। तो हमारे पास प्लस माइनस इसमें लगा हुआ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। तो बच्चों ये जो है ये भी आपका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर में आपको मिल सकता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं आगे समीकरण x + y x - 6 = 0 में x का एक मान है। बच्चों जब आपको दो संख्याएं गुणा कर रही हैं, इसका मतलब इन दोनों में कोई एक नंबर, ये आपका जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट यही बताता है कि ये पूरा एक घर की तरह होता है। इस घर का ये, इसमें जो भी है वो एक माना जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर जो है उसे एक दूसरा घर माना जाएगा। तो इन दोनों में से कोई एक जीरो है, तभी ये पूरा जीरो हो गया। तो हम देखते हैं x + 5 = 0। तो x क्या हो जाएगा -5, एक तो ये हो गया। दूसरा x - 6 = 0, या 3 0 हो सकता है, तो x बराबर 6 हो गया। हम देखते हैं हमारे जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से 6 है हमारे पास भी, बाकी ये प्लस का है, ये हमारे पास कोई आंसर नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको उत्तर टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं समीकरण x² + x + 1 0 के व्यक्तकर का मान है। बच्चों ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसा है, इम्पोर्टेंट है, कई बार व्यक्तकर पूछ लिया जाता है, तो हमें इसका ध्यान रखना है। ठीक है, तो व्यक्तकर में क्या होता है d, और d बराबर क्या होता है b² - 4ac। सबसे बड़ी घात के साथ कौन रहता है, a, उससे कम घात के साथ b, अकेले के साथ c। तो x² सबसे बड़ी घात है, इसके साथ कौन है, कोई नहीं होता, तो हम 1 होता है हमेशा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 1, और b बराबर भी क्या हो गया 1, और c बराबर भी क्या हो गया 1। सबके वैल्यू लग जाएंगे, तो 1² - 4 × 1 × 1। तो ये आपका हो जाएगा 1 - 4, ये हो जाएगा -3। तो इस प्रकार से आपका उत्तर कौन सा हो गया, ये डी, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट समीकरण, ये इसका व्यक्तिगत मान ज्ञात करना, सेम टू सेम ऐसे ही करना है आपको। समीकरण के मूल हैं, तो बच्चों मूल ज्ञात करने के लिए इसको आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, गुणनखंड करना, और मुझे उम्मीद है कि अब तक आप इनको सीख चुके होंगे। तो यहाँ मूल ज्ञात करने के लिए बच्चों x का मान ज्ञात करना है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। इसमें क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ी पावर के साथ अगर कोई नंबर है उसका अचर पद के साथ, यानी जिसके पास बेचारा सबसे गरीब है उससे गुणा कर देते हैं उसका। तो 8 का गुणा किससे होगा, 1 से होगा, तो हो जाएगा 8 × 8, यानी 8 ही हो गया। अब इस 8 को ऐसे दो फैक्टर करो जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आ जाए, और उनको प्लस करने पर कितना आ जाए 5। तो हम देखते हैं बच्चों हमारे पास 4 × 2 = 8, ठीक है, 1 और 8 बन जाए 8, यानी इनमें से कोई भी नंबर हमें प्राप्त होने वाला नहीं है जो हमारी कंडीशन को अप्लाई कर सके। तो बच्चों ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वही जो है हमारा द्विघात समीकरण यानी सीधाचार्य का नियम लगाते हैं, जो कि मैंने आपको इससे पहले लिख के दिखाया था। इसको हम द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। तो सीधाचार्य वाले नियम से उसमें क्या होता है, x बराबर -b ± √d/2a। तो यहाँ b का मान क्या है, ये वाला -5, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी लगा है तो प्लस हो जाएगा 5 प्लस d, d का मतलब b² - 4ac। तो b क्या है 5 है, माइनस का इसका स्क्वायर -4, a का मान b, ये 8 अपॉन 2 × 5, सॉरी 2a है, तो a का मान क्या है हमारे पास 1। तो अब यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस फॉर्मूले में नहीं है, 2a है। तो इस प्रकार से आपको 5 ± √25
25 माइनस 32 ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ बच्चों हमें पूछा गया, देखिए हमें डी निकालने से मैंने नीचे ध्यान नहीं दिया कि इसमें ऑप्शन ये दिए गए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मूल पूछ रहा है। ऐसा गलती आप न करें, क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया कि ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसने सिर्फ ये पूछा था कि मान की प्रकृति कैसी है, यानी नेचर उनका कैसा है, जो वैल्यू आएंगे वो किस तरह के होंगे। तो ये मतलब एक तरह से ज्योतिष वाला काम करवा रहे हैं हम लोगों से, कि ये पूछना चाह रहे हैं कि भैया उनकी प्रकृति कैसी होगी। यानी जैसे कि गांव में देखा है आप लोगों ने कि कोई भी जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म कुंडली बनवा ली जाती है पहले से ही। ऐसे ही हमें यहाँ से मूल पूछे जा रहे हैं, मूल की प्रकृति पूछी जा रही है। तो हमें क्या है, टी निकाल लेना। ये टी हमें बता देता है सब कुछ। इसकी कुंडली टी के पास है, p² माइनस 4ac। तो अगर देखिए, अगर टी जो है बराबर 0 के है तो समान मूल होते हैं और वास्तविक। ठीक है, ऐसा क्यों होता है बताएंगे आपको। टी अगर बड़ा है 0 से तो ये तो असमान हो जाएगा, समान तो नहीं रहेगा, लेकिन ये वास्तविक रहेगा। और अगर टी छोटा हो जाता है किससे, 0 से, तो यानी कि कैसा होता है ये ऋणात्मक। क्योंकि आपको पता है छोटा हो जाता है तो क्या होता है, काल्पनिक हो जाता है। कैसा होता है, काल्पनिक, यानी इमेजिनरी नंबर आ जाते हैं। तो हमें सिर्फ डी का मान पता करना है। अब ये समान क्यों होता है, जैसे आपको द्विघात समीकरण मैंने बताया है, वहाँ जब डी का मान आप रख देते हो तो प्लस माइनस का चक्कर खत्म हो जाता है, प्लस माइनस यूज नहीं हो पाता है, इसलिए वो कैसे होते हैं, वैल्यू सेम हो जाते हैं। और जब कोई वैल्यू आ जाता है 2, 5 कुछ भी आ जाता है, उसका वर्गमूल नहीं भी निकले तो वो उसे वास्तविक बोलते हैं। एक बार प्लस लिखता है, एक बार माइनस लिखता है, इसलिए वो असमान बोले जाते हैं। और ऋणात्मक का जो हमारी क्लास है अभी, उसमें इसका वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए हम इसको कल्पना करते हैं। और ये आप काल्पनिक संख्याएं पढ़ेंगे 11th क्लास में, वहाँ समझेंगे। फिलहाल आप सिर्फ ये समझें कि हम वर्गमूल ऋणात्मक का नहीं निकाल सकते हैं, अगली स्टेज में मिलेगा तब मिलेगा। फिलहाल हमारा छोटा संसार है, उसी के बारे में सोचेंगे। तो बच्चों डी का मान देखते हैं। तो डी का मान क्या होगा, b², अभी हमने निकाला भी था। तो ये 25 माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई 8, तो आपका क्या आया था 25 माइनस, ये हो जाएगा 32। ये देखिए माइनस में आ गया, तो आपका माइनस में आने से क्या बचा, ये 2 बचा है, सॉरी 3, ये आपका 17 बचा, सॉरी 7 बचा। तो ये 7 जो है माइनस का है, कैसा है, माइनस का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है तो कैसा है, काल्पनिक है। ठीक है बच्चे, कल्पना कर लिया हमने, काल्पनिक है। समीकरण के दोनों मूल हैं, इसमें भी आप बच्चों क्या निकाल देंगे, डी निकाल देंगे। और ये जो कंडीशन जिसमें भी अप्लाई हो जाएगा उस हिसाब से आप उसको बोल दोगे, उसकी प्रकृति। कुंडली किसके पास है द्विघात समीकरण की, डी के पास। और डी का नाम क्या है, विविक्त कर। ये आपको इतना याद रखना है, डी का नाम पूरा नाम विविक्त कर है, इसे लोग डी से पुकारते हैं, शॉर्टकट नाम इसका डी है। तो हम डी बराबर से, इससे डी छोटा बड़ा होता है, 0 के बराबर है तो समान हो जाते हैं और वास्तविक रहते हैं। 0 से ज़्यादा है तो असमान होंगे लेकिन वास्तविक होंगे। और अगर 0 से छोटा वैल्यू आता है तो काल्पनिक होगा। तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस प्रकार से बच्चों आप इन सबको सॉल्व करेंगे और आगे ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ये मूलों की प्रकृति जो है, मैंने यहाँ पर निशान लगाना भूल गया हूँ, ये सब क्वेश्चन जो है आपके इम्पोर्टेंट है, यानी ये भी इसमें आ जाएगा। अब जो ये क्वेश्चन है इनमें से एक पेपर में आपको श्योर मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इनमें से जो क्वेश्चन हैं अब आपके पास, इनमें से आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर मिल जाएगा। तो इसको बच्चों पूरी तरह से आप ध्यान रखें कि हमें ये क्वेश्चन पेपर में मिलने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 4x² 12x प्लस 9 के मूल हैं। तो बच्चों इसमें भी हमें क्या करना है, डी का मान निकालना है। सभी एक जैसे क्वेश्चन है, मैंने आपको कंडीशन समझा दी है, उन कंडीशन पे आप ध्यान देते हुए इन क्वेश्चन को करते जाएंगे। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं अब इनको, आगे जो हमारे पास क्वेश्चन है
यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कि हमारे पास सेकेंडरी से संबंधित जो रचना है आपकी, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हमें एक सेकेंडरी से संबंधित जो स्पर्श रेखा होगी, स्पर्श रेखा के बारे में पूछा गया है। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है स्पर्श रेखा के लिए, अगर आप लाइव स्ट्रीम में जाके सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। या फिर वैसे तो वो मैंने डाल रखी है जिसमें कि कंपास दिखाई दे रहा है, वो सेकेंडरी वाला क्वेश्चन है। अगर और भी कोई क्वेश्चन आपका है तो उसमें मुझे क्वेश्चन नंबर भेज दें अपनी टेक्स्ट बुक में से, अगर है तो मैं उसको बता दूंगा आपको। मुझे खुशी होती है बच्चों जब आप क्वेश्चन पूछते हैं, और उसको मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा अभी। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये एक्स स्क्वायर फोर एक्स के मूल होंगे। तो बच्चों ये सिंपल सी बात है कि हम इसको क्या करेंगे, ये डी का मान पूछा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यानी कि ये 100% मिलेगा आपको के का मान निकालने के लिए, और मूल बराबर होंगे। चूँकि 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने हैं तो इसमें क्या करना है बच्चों, हमारे मूल बराबर है तो वो डी वाली कंडीशन लगा देंगे। हमारी डी क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये कैसा होना चाहिए, 0। यहाँ आप देखते हैं बी का मान, तो ये जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए है, और जो अकेले एक्स के साथ है वो बी है। तो बी क्या है आपका, माइनस का 8, और आपका सी बराबर क्या है, के है। ये सभी वैल्यू कहाँ लगा देंगे, इसके अंदर। तो बी बराबर हमारा -8 हो गया, इसका स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू कितना हो गया 2, और सी का वैल्यू कितना हो गया के, और इन सब का मान कैसा होना चाहिए, 0। तो यहाँ देखते हैं 64 माइनस 8k बराबर 0। बच्चों ध्यान दें आप लोग कि जो भी माइनस का होता है उसी को हम हटा देते हैं, जिससे कि दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हमें माइनस से और डिवाइड से बच के चलना है। ये जब जब हमारे सामना हो इनसे हमें पतली गली से निकल जाना है, इनका सामना नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा डिस्टर्बेंस करेंगे, क्वेश्चन गलत करने के चांस बढ़ाएंगे। और 8 इससे डिवाइड करेंगे तो कितना 8 हो गया, तो के का मान कितना आ गया 8। तो आप देखते हैं कि हमारा उत्तर हो गया डी। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये एक्स स्क्वायर बराबर -4x हो जाएगा। 4 सॉरी, इसमें बच्चों हम x कॉमन ले लेंगे। देखिए दोनों के पास x है तो हमने x कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, x + 4 = 0। ये हमेशा हमें ऐसे ही करना है कि एक x, ये इनमें से कोई एक 0 है तो एक x बराबर तो 0 हो गया। अगला क्या हो जाएगा, x बराबर 4, तो x बराबर -4, तो ये देखिए 0 -4, तो यानी कि हमारा उत्तर कौन सा हो गया, सी। ये आपका सी उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। बच्चों मैं आज आपको पूरे दिन ही ऑनलाइन पढ़ाने के मूड में था, लेकिन थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज की वजह से नहीं संभव हो सका है। लेकिन आज जो भी क्वेश्चन आपके डाउट है, कल जिन बीपी बोर्ड वाले बच्चों को कल पेपर है, कोई भी बच्चा अगर कुछ भी सहयोग चाहता है वो मुझे पूछ सकता है। द्विघात समीकरण के मूलों का योग है, ये बच्चों एक 32 क्वेश्चन, थोड़ा सा इसकी शकल बदली हुई है। जैसे कि शकल है, आप लोग शकल को थोड़ा ध्यान से देखें। इस शकल का क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो इसको बदल के ही करना है। ये बेचारा कपड़े वपड़े पहन के नहीं आया है, ऐसे ही चला आया दावत में। तो इस पर हमें विशेष ध्यान देना है कि हमारे पास इसमें क्या करना है। सबसे पहले तो इसे लाइन में बिठा दिए, सबसे बड़ी घात पहले, ये सबसे बड़ा भाई है, इसे सबसे पहले बुलाया जाएगा, इसको बाद में बुलाया जाएगा, इसको लास्ट में बुलाया जाएगा। इसके पास कोई पावर ही नहीं है। और ये जो अपना जो समाज है इसमें पावरफुल लोगों को पहले पूछा जाता है, और बिना पावर वालों को कोई नहीं पूछता है। ये देखिए अब ये सही रूप में आ गया, इसकी एक नियत है, ये ऐसे ही सही दिखाई देता है। अब देखिए a बराबर कितना हो गया, -3, b बराबर कितना हो गया 7, और c बराबर कितना हो गया 5। सभी मिल गए। मूलों का योग पूछा था बच्चों, मूलों का योग यानी कि सम ऑफ रूट्स। मूलों का जो योग है आपका, उसका फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो -b जो हमारे पास प्लस का ही है, तो ये माइनस का 7 हो गया, चूंकि साइन फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है। a का मान कितना, -3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 7/3। इस प्रकार से आपका उत्तर हो गया डी। अब अगला है गुणनफल होगा। ये बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इससे पहले जो क्वेश्चन आ रहे थे वो थोड़े से
अगला बोला गया है द्विघात समीकरण के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों देखिए ये भी अपनी अच्छी शक्ल में नहीं है, जो इसका ओरिजिनल रूप है उसके रूप में नहीं है। इसको भी हम इसको अच्छे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए नीचे 2 4 3 जो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जो एक्स स्क्वायर के साथ कौन होता है ए बराबर क्या हो गया 1/2। एक्स के साथ कौन होता है बी, तो बी बराबर हो गया माइनस का 1/4। और सी बराबर ध्यान रहे ये इस तरफ नहीं होना चाहिए, इसको कहाँ जाना चाहिए इस तरफ, क्योंकि अपने स्टैंडर्ड रूप में नहीं था मैंने बताया था। तो सी बराबर भी क्या हो जाएगा 1/3 माइनस का। वैसे एक और रूप इसमें चेंज होना था, पहले तो सी को इधर आना था, और दूसरा ये जो वैल्यू है इन सब का एलसीएम लेके सब में गुणा करते थे। नीचे झंझट ही खत्म हो जाता है, डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं। डिनोमिनेटर भी क्या होता है डिवाइड करने को बैठा होता है, और हम माइनस डिवाइड से बड़े सावधान रहते हैं, उनसे बच के निकलते हैं। चलिए तो हम देखते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल क्या है C/A, और C का मान क्या है -1/3। तो ये देखिए ये क्या कर रहा है डिवाइड, अगर आप भूल जाएं तो यहाँ लगाएं डिवाइड का निशान, और a का वैल्यू कितना हमारे पास 1/2, और डिवाइड कभी होता नहीं है तो ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। 1/3 मल्टीप्लाई, तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो आपका उत्तर हो गया -2/3। इस प्रकार से हमारा उत्तर कौन सा हो गया बी। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। द्विघात समीकरण के मूलों की संख्या होती है कितनी होती है 2। ये भी इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, और ये आपको आना चाहिए। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है लेकिन थोड़ा सा कभी भी पूछा जा सकता है थोड़ा बहुत। द्विघात समीकरण 2x² - 5x - 3 = 0 का एक मूल होगा। तो बच्चों जब एक और ट्रिक आपको बताता हूँ कि अगर आपको मूल पूछा जाए, क्या पूछा जाए मूल पूछा जाए, तो मूल हमेशा अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। कोई भी जड़ अपने वृक्ष को यानी कि जो वृक्ष होता है उसका उसको सेटिस्फाई करती है। ठीक है वेरी गुड। मैं ये जो आपका क्वेश्चन है इसको अभी इसी लास्ट क्वेश्चन बताने के बाद आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ, जो कि आपका ये क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, मैं अभी इसी बुक में से नोट करके देता हूँ आपको। ठीक है वेरी गुड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, अभी मैं आपको क्लियर करता हूँ। तो द्विघात समीकरण 2x² - 5x3 का एक मूल होगा। तो बच्चों इसमें क्या करना है ना, जब आपको कुछ ना आ रहा हो तो जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनको इनकी जगह पर रख के देख लो। एक्स की जगह पर ये वैल्यू किसके है एक्स के है, अगर इसको जीरो कर देता है तो वही आपका आंसर हो जाएगा। वैसे तो आपको पता है कि इसको सॉल्व करना है, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा, और 5 बन जा 5 माइनस करने पर 5 वो अपने आप आ जाएगा। तो आपका क्या आया 3, और 3 2 या 6, और 3 2 में से एक आंसर है, तो ये आंसर है कोई। इसको इसमें रख के देख लेंगे। तो ये 2 और 3 स्क्वायर -5 मल्टीप्लाई 3 -3 बराबर 0। तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 -5 3 जा 15 -3 बराबर 0। 2 9 जा कितना हो गया 18, और 5 और 3 18 बराबर 0, 0 बराबर 0। तो यानी ये आंसर सही है। ऐसे आप एक एक का वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं। अगर आपको फैक्टर करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इसको एक एक करके हम चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों अब जो एक क्वेश्चन मुझे पूछा जा रहा है मैं उसको लेके आता हूँ, और आपको इसके बारे में बताता हूँ कि मुझे एक त्रिभुज पूछा गया है जिसमें BC 60 सेंटीमीटर, और ये देखता हूँ अगर ये मेरे पास कॉपी हो जाता है तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ। त्रिभुज की रचना बच्चों आपको आनी चाहिए। चलिए बच्चों देखिए मैंने जो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सर्च किए हैं वो मेरे पास 50 पेज है। देखिए मैं लास्ट तक आपको ले जाने वाला हूँ, हर एक चैप्टर से मेरे पास ऑब्जेक्टिव है। तो आप लोग देर रात तक अगर देखना चाहेंगे तो देख लेंगे। मुझे अब इस फाइल को क्लोज ही करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको द्विघात समीकरण का ये हो गया है तो मैं यही बता देता हूँ आपको।
जो मैं क्वेश्चन जो है मेरे पास पेस्ट नहीं हो पाने के कारण मैं इसको बुक से लेके आता हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन है 13 चैप्टर, सॉरी 11 चैप्टर। यहाँ पूछा गया है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्वेश्चन आ गया। ये आपने पूछा है मुझे। यहाँ बोला गया एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC 60 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज ABC का मान 7 सेंटीमीटर हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमारे पास BC का मान और AB का मान परमानेंट दिया हुआ है। जब दिया होता है तो आप अपनी मर्जी से उसका नाम नहीं दे सकते हैं। तो हमें सबसे पहले BC बनाएंगे 6 सेंटीमीटर। तो हम कंपास लेंगे और वहाँ से क्या बनाएंगे 20 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। तो ये आपका ये लाइन आ गई आपकी, और हमारी लाइन कितनी है 6 सेंटीमीटर। तो हम इसको 1 से 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक जाएंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारी 6 सेंटीमीटर लाइन हो गई। इसका नाम है BC। तो यहाँ हम लिख देंगे B और ये C हो गया, BC हो गया। अब इन्होंने बोला है कि ABC यानी B पर ये बीच में जो है उस पर एंगल बनना है 60 का। तो हमारे पास एक रास्ता तो ये है कंपास से बनाते 60, लेकिन जो एंगल बन सकते हैं तो आप कंपास से बनाएंगे तो उसका थोड़ा सा इम्प्रेशन आपका अच्छा दिखाई देगा। तो आप कोशिश करें कि उसको कंपास से बना दें। तो यहाँ देखिए हमने B पर रखा इस कंपास को, यहाँ से इस लाइन के ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर दी। वो लाइन हमारी क्या है कि हम एक आर्क लगाएंगे, इस आर्क को खींचा इस तरह से। इस आर्क की जो लेंथ है उसे हमें बदलना नहीं है। जो पहली लेंथ जो आती है उसी को इस लाइन के ऊपर रखते हैं जहाँ इसने आर्क ने काटा है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे एक आर्क लगा देंगे इसके ऊपर। तो ये आपका आर्क लग गया। अब जहाँ हमने ये आर्क लगाया है ये आर्क आपका क्या हो गया, यहाँ से इसके ऊपर से जब लाइन खींचते हैं तो ये आपका 60 डिग्री बन जाता है। तो हम क्या करने वाले हैं इस पॉइंट पर इससे क्या करेंगे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इस लाइन की लेंथ कितनी रखनी है हमें AB, इसको हम लंबा खींच देंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम यहाँ लेंथ ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको हमने लंबा खींच दिया है। अब हमें क्या करना है कंपास लेनी है, और कंपास में जो डिस्टेंस है वो हमें कितनी लेनी है, कंपास में डिस्टेंस लेनी है AB। यानी अब इसका मतलब A कहीं ऊपर है, ये हमारा एरो है, हमें पता नहीं कहाँ तक जाना है। अब हमें A और B 5 सेंटीमीटर की ज़रूरत है, तो हम इसमें आपकी 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं इसको, और कहाँ तक ले जाना हम इसको 5 तक ले जाना है। देखिए हमारे पास कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको यहाँ पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। इस लाइन में से हमें कितना कट कर लेना है 5 सेंटीमीटर कट कर लेना है। तो देखिए बच्चों हमने जो कट लगाया ये हमारा कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा जो BC का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर, और ये वाला वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको यहाँ से इसके रखे और क्या करेंगे मिला देंगे। तो ये आपका ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। ये आपका पॉइंट क्या हो जाएगा A हो जाएगा। तो जो हमें त्रिभुज जो दिया गया था यहाँ लिख देंगे 60 डिग्री। तो हमें जो दिया गया है ट्रायंगल वो कंप्लीट हो गया, लेकिन इन्होंने बोला है कि इस दिए हुए ट्रायंगल का 3/4 गुना।
तो बच्चों देखिए 3/4 का मतलब क्या है, 3 के 4 भाग कर दिए, तो इसका मतलब ये वैल्यू जो 1 से कम हो गया। तो हमें क्या करना है, एक यानी कि एक्यूट एंगल बनाते हुए, चाहे बी की तरफ से या फिर सी की तरफ से, आप किधर से भी खींच सकते हैं, एक एक्यूट एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ कर दें, कितनी भी बड़ी कर दें, इसमें कोई माप की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखेंगे आप कि हमारे पास जो ये हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है यानी कि भिन्न दिया हुआ है, इसका वैल्यू ज़्यादा कौन है, 3 है कि 4 है, 4 है। तो हम इस लाइन के 4 इक्वल पार्ट करेंगे। याद रहे बच्चों, अगर आपको लाइन के टुकड़े करने होते हैं, सिंपल लाइन के अगर टुकड़े करने होते हैं, अगर किसी लाइन को विभाजित करने को बोलेगा, तो इन दोनों का योगफल जितने टुकड़े होते हैं तब 7 टुकड़े होते हैं। हम अक्सर यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका विशेष ध्यान रखना है। किसी लाइन को विभाजित करने को बोलेगा तो इन फ्रैक्शन का योग 3+4 हो जाएगा, यानी कि 7 पार्ट टुकड़े करने पड़ेंगे इसके। लेकिन जब त्रिभुज की बात आती है तो जो बड़ा पार्ट होता है उतने टुकड़े होते हैं, तो इसके 4 टुकड़े होंगे। कितने टुकड़े करेंगे इसके हम, 4। तो चलिए कोई लेंथ ले लें आप, जो आपका मन करे वो लेंथ आप ले लें। यहाँ से लेंथ लेने के बाद आप इसके इस लाइन के ऊपर क्या करेंगे, आर्क लगाना स्टार्ट कर देंगे। हमें कितने आर्क लगाने हैं, यानी कि इस लाइन के 4 टुकड़े हो जाने चाहिए। तो देखिए फर्स्ट एक आर्क लग गया, नेक्स्ट यहाँ रख देंगे इसको, और फिर से दूसरा आर्क लग गया, आगे तीसरा आर्क लग गया, और ये चौथा आर्क लग गया। तो बच्चे देखेंगे कि हमारे पास कितने टुकड़े गए, देखो एक 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए। इसको हम दे सकते हैं नाम B1, ये B2, ये सॉरी B3, और ये B4। यानी ये जो पॉइंट जो कटे हैं, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है आर्क के साथ, इनके नंबर है ये। आप चाहें तो यहाँ भी दे सकते थे, ये जो पॉइंट है इसका नाम है। मैं इसको अलग कलर से दिखाता हूँ। ये जो B1 B2 C2 आप जो लिख रहे हैं, इन जगह के नाम है। ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट के नाम है B1 B2 B3 B4। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको नाम चाहे X दे दें, इसको Y दे दें, इनका कोई हमें ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना बच्चों, कि यहाँ आपको ध्यान देना है, जो भी नीचे होगा, क्या होगा, नीचे क्या है 4, इस 4 को इस एंड पॉइंट से मिला देंगे। अगर यहाँ 3 होता तो एंड पॉइंट को किससे मिलाते, 3 से मिलाते, यानी कि 3 नंबर को एंड पॉइंट से मिलाते 3 से। याद रहे इसका एंड पॉइंट नहीं, इस लाइन से कोई मतलब नहीं हमें। जो भी फ्रैक्शन में नीचे दिया गया है, इस फ्रैक्शन को क्या करते हैं हम, लास्ट से मिला देते हैं। बी से तो आपने लाइन खींची, सी से मिला देंगे, सिंपल सी बात है। जो भी नीचे होगा आपका डिनोमिनेटर जो भी रहेगा, उसको हम सी से मिलाएंगे। अगर 3 होता तो 3 यहाँ से मिलता, ये बाहर बाहर चलता फिर। अब हमारा जो डिनोमिनेटर 4 है तो हम 4 से इसको मिला देंगे। तो देखिए हमने क्या किया, इस बी पर रखा, इसको किससे मिलाना है, इसको सी से मिला देंगे। इसको आप चाहें तो डॉटेड खींच सकते हैं। तो ये आपका ये देखिए हमने डॉटेड खींच दिया। अब क्या करना बच्चों, ऊपर वाला फ्रैक्शन क्या है 3, अगर यहाँ 2 होता तो अगली लाइन 2 से खींचती। अगर ये 3 है तो अब 3 से खींचेंगे। अब ये इसके पैरेलल जानी है। कैसे जानी है, पैरेलल। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये आपके कंपास की सहायता से करना है। किससे करना है, अगर आपको रचना लिखने को बोला जाएगा तो आप इसको कंपास से दिखाएंगे कि हमने बी से एक आर्क लगाएंगे। तो हमने ये आर्क लगाया, ये आर्क लाइन तक आएगा, टच हो गया ये लाइन तक। अब यही आर्क को बिना बदले 3 पर लेके जाएंगे, यानी जो भी आपका अंश होगा वहाँ से आर्क लगाना है फिर से। इसको हम क्या करेंगे, ये लाइन के ऊपर से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपके 2 आर्क लग गए। ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है, पहले मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ, किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता पाएगा। ठीक है,
मैं आपको इसका लिंक भेजता हूँ, जो ये क्वेश्चन है जो आप मुझे पूछ रहे हैं, इसका मैं लिंक आपको अभी भेज देता हूँ इसमें कमेंट्स में। चलिए अब फिलहाल इसको हम पूरा करा देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने मुझे पूछा था। तो यहाँ आप क्या करना है बच्चों, हमें कि इसमें अब हमको इनको मेजर करना है, जो इस लाइन से और इस नई लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसको हमें मेजर करना है कि इन दोनों के पास डिस्टेंस कितना है। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ से और यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना है वो पता करना है हमको इस पॉइंट पर। ये इसको हमें इस पर लेके जाना है, एक आर्क लगाना है इसके ऊपर। ये आर्क लग गया। अब जो लाइन है इस पॉइंट पर, यानी कि इस बी से B2 से इसके ऊपर ले जानी है। इस स्केल को हम यहाँ रखेंगे बी के ऊपर और इसको आगे बढ़ाएंगे, और कहाँ ले जाना है हमको, इस तरह से खींचनी है लाइन। तो ये आपकी लाइन खींच गई। ठीक है बच्चों, अब ये देखिए यहाँ पर जो हम लाइन खींचते हैं एकदम इसकी प्रॉपर नहीं जाती है। तो आप एंगल तो दिखा दें पेपर में, लेकिन जो आप ये ड्रॉ करें इनको ये इस तरह से उसके बाद आर्टिफिशियल कर दें, जिससे कि आपको सही दिखाई दे। क्योंकि हमारे आर्क वगैरह हालांकि आप जब पेन से बनाएंगे तो करेक्ट जाएंगे, क्योंकि यहाँ जब मैं कंपास की निब रखता हूँ तो करेक्टली पता नहीं चलता है कि वो सही जगह पर रखी गई है कि नहीं रखी गई है। तो ऐसे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि यहाँ कैसे करना है। देखिए इसी जो हमने ये पॉइंट हमें मिलता है, आगे ट्राइंगल कैसे जाएगा। इसको इस तरह से करिए कि आपको ये पैरेलल दिखाई दे। तो इस तरह से आपका ये लाइन खिंच जाएगी। अब देखिए एकदम पैरेलल लग रही है ना। तो यहाँ पर भी आपको इस तरह से कंपास से बनाने चाहिए। यहाँ भी आपको इस कंपास से बनाना पड़ेगा। ये जो आर्क है, ये आर्क बहुत ज़रूरी है दिखाना। ठीक है, अब यहीं पर इसको भी दिखाना पड़ेगा कि हमें ये आर्क बनाए हैं। इस आर्क पर एक दूसरा भी आपको दिखाना पड़ेगा। क्या, यहाँ से इसको हमने कट किया है इस वाली आर्क को, उसको हमें शो करना पड़ेगा कि हमने इसे मेजर करके ही कट किया है। ये हो गया। इसको हम क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। तो ये बच्चे जो आपका जो अब बना जो ट्राइंगल, ये आपका ट्राइंगल है। यानी कि जो अब जो छोटा ट्राइंगल बना है, सी कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ हो गया, तो इसको सी डैश नाम दे देंगे। ए कहाँ शिफ्ट हो गया, ए डैश। यानी कि अब जो आपका जो ट्राइंगल बना है, ये कैसा बना है, छोटा ट्राइंगल बना है। यानी जो ट्राइंगल आपको गिवन था उससे कैसा बना है, ये छोटा बना है। तो इसको हम कलर कर देते हैं। जो आपको जो मैं येलो दिखा रहा हूँ, ये आपका एंगल है। जो ट्राइंगल आपका ये बन गया। ये मैंने येलो कर दिया, ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। मुझे बच्चों उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और मैं इसको अब जो अगला क्वेश्चन जो आपने पूछा है, हाँ बच्चों बताइए कहाँ ये, कहिए बच्चों कहाँ कोई समस्या है आपके पास। ये टिकटॉक ड्यूट SSB। हाँ बताइए बच्चों, आप बोल रहे हैं हेलो सर, क्या समस्या है बताइए मेरे को।
यूनिवर्स फ्यूचर बताइए क्या करना है आपको, कौन सा क्वेश्चन बताना है। ये जो एक 15 सेंटीमीटर लंबी रेखा को 3:2 में विभाजित करना है, इसे बताना है आपको। ओके बच्चों, तो हमें ठीक है बच्चों, अब मैं आपको नेक्स्ट कराता हूँ। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला रहा था उनको मैं ले चलता हूँ आपको ऑब्जेक्टिव में। ठीक है बच्चों, और कोई अगर आप